बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सदर आसिफ अली जरदारी और मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का असल झगड़ा क्या है? फौज ने नए बल्दियाती निज़ाम पर अडयाला जेल में कैद इमरान खान से मुज़ाकरात का सिलसिला क्यों शुरू कर रखा है? और क्या ये महज नून लीग और पीपल्स पार्टी पर सिर्फ प्रेशर डालने के लिए है या इस्टेब्लिशमेंट ने अगले 10 साल के लिए अपना नया रोड मैप बना लिया है और मौजूदा फार्म 47 की जो पैदावार हुकूमतें हैं उनसे जान छुड़ाने का हतमी फैसला कर लिया है? 27वीं आईनी तरमीम का जो मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम है उसका असल मकसद क्या है और इसका मुसवदा कहाँ तैयार किया जा रहा है? और क्या पाकिस्तान में साबिक फौजी सदूर सदर जनरल अयूब खान, सदर जनरल ज़ियाउल हक और सदर जनरल परवेज मुशर्रफ का ज़िली हुकूमतों, ताकतवर बल्दियाती इदारों और बुनियादी जमहूरियतों वाला दौर वापस लाने की प्लानिंग हो रही है? और इस नए सिस्टम पर नवाज जरदारी को इख्तलाफ क्या है? क्या इस नए सिस्टम से मौजूदा फार्म 47 वाली हुकूमतों की ताकत ना होने के बराबर रह जाएगी? और सदर के इंतखाब का इलेक्टोरल कॉलेज तब्दील करने का मकसद क्या है? सदर के इंतखाब का मौजूदा इलेक्टोरल कॉलेज क्या है? और 27वीं जो तरमीम है इसमें मुजव्वज़ा इलेक्टोरल कॉलेज क्या होगा? और इसमें जो ज़िली असम्बलियाँ हैं या जो ज़िला कौंसलें हैं उनको क्या अहम किरदार दिया जा रहा है? ये सारी तफसीलात हम आपके साथ शेयर करेंगे आज की इस एक्सक्लूसिव वीडियो में, और इस बात पर भी बात करेंगे कि क्या सदर के ओहदे को मजीद इंतजामी व आईनी इख्तियारात देकर निज़ाम का जो वफाकी ढांचा है वो ख़त्म किया जा रहा है और पाकिस्तान को अमलन 1 यूनिट बनाने का मंसूबा है? इस मकसद के लिए नाज़रीन NFC अवार्ड में क्या बुनियादी तब्दीलियां लाई जा रही हैं और सूबों के जो माली वसाइल हैं उनका बड़ा हिस्सा बराह रास्त मरकज से अजला को मुंतकिल करने का सिस्टम लाया जा रहा है और जो सूबे हैं उनको बाईपास किया जा रहा है। इस फैसले से वजीर आला की जो ताकत है ख़ास तौर पर मालियाती और इंतज़ामी इख्तियारात में, उसमें कितनी बड़ी कमी होने जा रही है और ज़िली हुकूमतें ताकतवर और बाइख्तियार होने से पंजाब और सिंध में नए सूबों के क़याम की तहरीकों की भी फिर ज़रूरत नहीं रहेगी, ऐसा कहना है इस्टेब्लिशमेंट के करीबी ज़राए का। और इस सारे मामले की ज़रूरत क्यों पड़ी है और इसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी की पिछले 30-40 साल की जो आमराना और लूट मार की सियासत है उसका क्या हिस्सा है? आज ये पूरी तफसील हम नाज़रीन आपके साथ शेयर करेंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि इस हवाले से इमरान खान और आसिम मुनीर की सोच मुश्तरका क्यों है और आने वाले 10 बरसों के दौरान ये दोनों शख्सियात मिलकर किस तरह पाकिस्तान के अवाम की किस्मत बदल सकती हैं। ये नाज़रीन बहुत ही आज की एक्सक्लूसिव और रिसर्च बेस्ड वीडियो है जो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों को ये याद दिलाना चाहते हैं कि जो चैनल है ये आपका अपना है, इसलिए आप इसे सब्सक्राइब करके घंटी का निशान ज़रूर दबा दें ताकि हमारी जो नई आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव और रिसर्च बेस्ड वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह ना जाए। नाज़रीन, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, पसंद आए और या हमारी जो टाइम लाइन पर मौजूद दूसरी वीडियोस हैं उनमें से कोई वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि चिराग से चिराग जलता रहे और हमारा ये जो पैगाम है, जो मस्बत पैगाम है, उम्मीद का पैगाम है और जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल को अगले 10 बरसों को इस अंदाज में देख रहा है कि इमरान खान को लाया जा रहा है दोस्त ममालिक के दबाव पर। हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा यू टर्न ले लिया है। ये वीडियो हम पहले भी आपको
मुख्तलिफ वीडियोज़ में ये सारी कहानी आपको सुना चुके हैं और अब बात फाइनल मरहले की तरफ जा रही है। किस तरीके से नून लीग में और इस्टेब्लिशमेंट में फूट पड़ गई है, जो इस्लामाबाद की मदनी मस्जिद वाला जो वाक़या हुआ है, और किस तरीके से मोहसिन नकवी के खिलाफ जो नून लीग का मीडिया है उसने अचानक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है, और जो नून लीग से करीबी ताल्लुक़ रखने वाली दीनी जमातें हैं वो वफाकी वजारत दाखिला के खिलाफ खड़ी हो गई हैं और इस हवाले से एक नई तहरीक का आगाज़ करने की धमकियाँ दी जा रही हैं। और लाल मस्जिद में जिस तरह लाल मस्जिद के सानहा को जिस तरीके से परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ नून लीग ने इस्तेमाल किया, अब ये मदनी मस्जिद का स्कैंडल जो है वो मोहसिन नकवी के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है, ऐसा कहना है ज़राए का। वो तफसील भी हम वीडियो के आखिर में आपको देंगे, लेकिन आगाज़ यहीं से करते हैं कि ये जो सदर के इख्तियारात का तनाज़ा है और सदर और जो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को इस अहम मनसब पर लाने का मामला है, इस हवाले से सख्त इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं। और सदर का बनकर जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, वो क्या तब्दीली लाना चाहते हैं मुल्क के अंदर और किस तरीके से अगले 10 साल की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन साथ ही जो इस्टेब्लिशमेंट है वो ये समझती है कि जो फार्म 47 की ये पैदावार ये हुकूमतें हैं, अगर इनको अगले 10 साल के लिए कंटिन्यू करने की कोशिश की गई तो फिर आवाम में जो नफरत बढ़ रही है वो पता नहीं किस लेवल पर पहुंच जाए और एक आतिश फशां बनकर ये लावा फट पड़े। तो इसलिए एक प्लानिंग ये भी हो रही है कि किसी तरीके से पीटीआई में और इस्टेब्लिशमेंट में कुछ मुश्तरका नुकात पर इत्तफाक हो जाए और मुल्क में एक नए इंतज़ामी ढांचे के तहत, एक नए आइनी निज़ाम के तहत एक सिस्टम तश्कील पा जाए। और जिस तरीके से मौजूदा सिस्टम को यानी जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन तो इमरान खान ने दी थी, लेकिन वो एक्सटेंशन इमरान खान के खिलाफ और जो उस वक़्त की अपोजिशन जमातें थी उनके हक में या उनको हुकूमत में लाने के लिए इस्तेमाल हुई थी। तो इसी तरह जो फील्ड मार्शल का ओहदा है वो तो मौजूदा फार्म 47 की पैदावार हुकूमतों ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को दिया है, लेकिन अब ये ओहदा खुद उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल होने जा रहा है। और अब जो उनसे पहले 26वीं तरमीम करवाई गई और अब 27वीं करवाई जाएगी, वो भी खुद उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल होगी। ये है, कहते हैं कि तारीख अपने आप को दोहराती है, लेकिन तारीख का सबसे बड़ा सबक ये है कि कोई तारीख से सबक हासिल नहीं करता। तो नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो पाकिस्तान में सदर का इलेक्टोरल कॉलेज है वो सेनेट, कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बलियों पर मुश्तमिल है। लेकिन जो नई मुजव्वज़ा 27वीं आइनी तरमीम है और इसका जो मुसव्वदा है वो जो GHQ की कानूनी ब्रांच है, जैक ब्रांच जिसे कहते हैं, उसमें ये तैयार हो रहा है। और ज़राए का कहना है कि उसमें जो सदर का इलेक्टोरल कॉलेज है वो सेनेट, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बलियों और तमाम ज़िलाई असम्बलियों या ज़िला कौंसलों पर मुश्तमिल होगा। और इसमें हर सेनेटर का एक वोट होगा, हर MNA का एक वोट होगा और हर असम्बली के 250 वोट होंगे और तमाम हर सूबे की जो तमाम ज़िला कौंसलें हैं उनके मजमूई तौर पर 250 वोट होंगे। यानी बलूचिस्तान की तमाम ज़िला कौंसलों के भी 250 वोट होंगे और फिर उनके तमाम अजला में आबादी के लिहाज से तकसीम हो जाएंगे। इसी तरीके से पंजाब की जो सबसे बड़ा सूबा है उसकी तमाम ज़िला कौंसलों के भी 250 वोट होंगे और वो भी तकसीम हो जाएंगे बालहाज़ आबादी तमाम अजला में। और फिर हर ज़िला की जो असम्बली है वो वोट करेगी जिस उम्मीदवार के हक में वो वहाँ से जो उम्मीदवार वहाँ से जीत जाएगा उस ज़िला के जो तमाम वोट हैं वो उसको मिल जाएंगे। ये वही फार्मूला है जो अमरीकी सदारती इलेक्शन में मुख्तलिफ रियासतों का जो वोट है उसका फैसला करने के हवाले से इस्तेमाल होता है। ये कोई नई बात नहीं होगी, इसको दुनिया जमहूरी मानती है और ये जमहूरी तरीका दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत अमेरिका में है।
ये ज़िला कौंसलों को इसमें क्यों शामिल किया जा रहा है सदर के इलेक्टोरल कॉलेज में, उसकी वजह ये बताई जा रही है नाज़रीन कि सदर को भी अब जो बिल्कुल एक नुमाइशी सा ओहदा बनकर रह गया है, उसको भी इंतज़ामी और आइनी मज़ीद इख्तियारात देने का मंसूबा है। ये जो 27वीं आइनी तरमीम है, और उसमें ये भी कहा जा रहा है कि सदर चूँकि सुप्रीम कमांडर है अफवाज पाकिस्तान का, तो इसलिए जो अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान हैं, आर्मी चीफ हैं, एयर चीफ हैं, नेवल चीफ हैं, और जो बाकी दीगर अहदेदारान हैं, चेयरमैन जॉइंट ऑफ चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी हैं, फील्ड मार्शल हैं, इन सब के तकर्रर का और तनज़्ज़ुली का जो सारा इख्तियार है वो बतौर सुप्रीम कमांडर सदर को दे दिया जाए। वज़ीर आज़म से ये इख्तियार वापस ले लिया जाए, ताकि ये जो सिविलियन हुकूमत और फौज के दरमियान हर बार कोई ना कोई तनाज़ा पैदा हो जाता है नए आर्मी चीफ के खासतौर पर तकर्रुर के दिनों में, इससे बचा जा सके और आइंदा के लिए पाकिस्तान में जो तमाम सिस्टम है वो इसी एक महफूज तरीके से आगे बढ़ता रहे। लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी इसकी शदीद मुखालफत कर रहे हैं वज़ीर आज़म से ये इख्तियारात लेने की, और ख़ास तौर पर जो ज़िला कौंसलें हैं उनको भी सदर के इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल करने की, क्योंकि जो सियासी जमातें हैं वो ये समझती हैं कि अगर ये इलेक्टोरल कॉलेज बन गया, जो मुजव्वज़ा इलेक्टोरल कॉलेज है, तो फिर उसके नतीजे में जो मेन स्ट्रीम सियासी जमातें हैं या जो दो सूबों में अपनी सियासत को बतौर ब्लैक मेलिंग इस्तेमाल करती हैं, उनकी ये ब्लैक मेलिंग हैसियत ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि ये जो ज़िला कौंसलें हैं वो फिर जो इस्टेब्लिशमेंट है, ISI है, MI है, वो बड़ी आसानी से ज़िला कौंसलों को मैनेज कर सकेंगी और वहाँ से उस उम्मीदवार को के हक में फैसला आने का ज़्यादा इम्कान होगा जिसको इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल होगी। और इसलिए जो आने फिर हमेशा के लिए जो सदर का ओहदा है वो इस्टेब्लिशमेंट या उसके किसी जो चहीते उम्मीदवार की तरफ चला जाएगा। एक और जो इस 27वीं आइनी तरमीम है उसमें ये ऑप्शन भी डालने की कोशिश की जा रही है कि जो आर्मी चीफ है या फील्ड मार्शल है वो भी इलेक्शन लड़ सके, जिस तरीके से वो सदर बन सके, जिस तरीके से कि परवेज़ मुशर्रफ, जिस तरीके से जनरल ज़ियाउल हक और जिस तरीके से फील्ड मार्शल अयूब खान, उन्होंने इलेक्शन लड़ा था लेकिन वर्दी में थे और वर्दी पहनकर इलेक्शन लड़ा था। तो इसी तरीके से वो वर्दी पहनकर ही सदर रहे 10-10 साल, 8-8 साल। तो आने वाले जो नए सिस्टम हैं उसमें फील्ड मार्शल को या आर्मी चीफ को या किसी भी फौजी सरबराह को वर्दी उतारे बगैर इलेक्शन लड़ने की इजाज़त का भी उसमें से कोई रास्ता रखा जा रहा है, ऐसा कहना है ज़राए का। और इसका सीधा साधा मतलब ये होगा कि आसफ जरदारी की छुट्टी। और दूसरा बात यह है कि फिर जब इतना ताकतवर हो जाएगा सदर, जिसके पास समझ लें कि तमाम इख्तियारात होंगे, वज़ीर आज़म फिर मज़ीद कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ वज़राए आला वज़ीर आज़म से भी कमज़ोर हो जाएंगे। वज़ीर आज़म एक हवाले से तो कमज़ोर होगा, लेकिन जो सूबे के इख्तियारात जब बराह रास्त अज़ला के पास चले जाएंगे, माली इख्तियारात, इंतज़ामी इख्तियारात, तो उससे फिर जो सूबे हैं उनको वफाकी हुकूमत डील करेगी और उनको ईवान सदर से ताकत मिलेगी और वज़ीर आज़म हाउस से ताकत मिलेगी। तो वज़ीर आज़म का जो ओहदा है वो मज़ीद ताकतवर हो जाएगा। और इस दौरान अगर वज़ीर आज़म भी मोहसिन नकवी को लाने में कामयाब हो जाते हैं या मियाँ शहबाज शरीफ बिल्कुल ही कठपुतली बन जाते हैं, तो फिर समझ लें कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो बहुत ताकतवर हो जाएगी। लेकिन नवाज शरीफ ने जो आखिरी जंग इसी 27वीं तरमीम के इशू पर लड़ने का फैसला कर लिया है, ऐसा कहना है ज़राए का। और इस हवाले से जो सूरत हाल है वो खासी तशवीशनाक है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो इलेक्टोरल कॉलेज का इशू है इस पर शायद कुछ ले कुछ दे हो जाए, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट नहीं मान रही। और वो असल झगड़ा भी अब यही बना हुआ है कि इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो इस्टेब्लिशमेंट उसमें तमाम अज़ला को शामिल करना चाहती है। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि कालाबाग डैम के इशू पर आपने देखा नाज़रीन कि सिंध ने एक सियासत की और जो बहुत अच्छा मंसूबा था सस्ती बिजली का और गंदम के लिए वाफर पानी का, वो सियासत की नज़र हो गया। अब जो 50 लाख एकड़ अराजी जो फौज
बंजर ज़मीन को काबिल काश लाना चाहती थी, उसके लिए तो नहरी पानी की ज़रूरत थी। उसके लिए 6-7 नहरें जो नई बनाने का इशू था, उसमें भी फिर सिंध ने ताउन नहीं किया और उसका नतीजा ये निकला कि वो मंसूबा भी ख़त्म करना पड़ गया। यानी मुल्क में जो सस्ती बिजली का अगर कोई प्रोजेक्ट बनने लगता है या जो नहरी पानी के नई ज़मीनें आबाद करके या गंदम के लिए वाफर नहरी पानी का जो कोई भी प्रोजेक्ट बनता है तो सिंध से वहाँ उसकी मुखालफत शुरू हो जाती है। लेकिन अगर ज़िले हुकूमतें पावरफुल होंगी, ज़िले असम्बलियाँ उसके हक में करारदाद पास कर देंगी और हर ज़िले को ये यकीन दहानी करवा दी जाएगी कि जिस तरीके से अज़ला को माली और इंतज़ामी इख्तियार दिए जा रहे हैं, उनका जो पानी का शेयर है उसको भी आईनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया जाएगा ताकि किसी को कोई शकूक व शुबहात न रहें और ज़्यादा से ज़्यादा डैम मुल्क में बनाए जा सकें। इसके अलावा नाज़रीन, आने वाले जो बरस हैं उनमें ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसका जो किरदार है वो मज़ीद अहम होने जा रहा है। उसकी वजह ये बताई जा रही है कि अगर इनमें कोई इत्तफाक़ राय नहीं हो सकता तो ये जो मुज़ाकरात जारी हैं फिर नए बलदियाती निज़ाम के हवाले से अडयाला जेल में इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान तो फिर वो हतमी शक्ल इख्तियार कर जाएंगे। और इमरान खान तो पहले से ही जो सूबों की और मरकज़ के मामलात हैं उस हवाले से एक बड़ा इनकलाबी सोच रखते हैं और वो पहले रोज़ से ही ये कहते चले आ रहे हैं कि जो इख्तियारात हैं, पुलिस है, इंतज़ामिया है, वो ज़िली हुकूमतों के मातहत होनी चाहिए। ये इमरान खान का बहुत पुराना ख्वाब है और इस पुराने ख्वाब के तहत इमरान खान ये बार बार कह चुके हैं कि नेबरहुड कौंसलें बनेंगी यूनियन कौंसिल के लेवल पे और इस तरीके से जो तहसील कौंसलें बनेगी, ज़िला कौंसलें बनेगी और जो तमाम इंतज़ामी इख्तियारात हैं वो उनके पास होने चाहिए। इस तरीके से जो PTI है वो भी बहुत मजबूत हो जाएगी क्योंकि जो सूबाई उनकी तंजीमें हैं जैसे उस्मान बुज़दार थे, महमूद खान थे, परवेज़ खटक थे, तो सूबाई हुकूमतों से कभी भी PTI को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा उनकी बदनामी हुई है। इसलिए आप समझें कि अगर वर्दी में सदर होगा जो भी वक़्त का आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल और इमरान खान वज़ीर आज़म होंगे और हर सूबे में एक इंतहाई ताकतवर हुकूमत होगी जिसको माली इख्तियारात भी बेपनाह हासिल होंगे, जिसको इंतज़ामी इख्तियारात भी होंगे और आइन के तहत उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, पुलिस उनके मातहत होगी, इंतज़ामिया उनके मातहत होगी। तो इससे आवाम में जो हकीकी जमहूरी है वो कल्चर वो परवान चढ़ेगा और जो इख्तियारात हैं वो ग्रास रूट लेवल पर मुंतकिल होंगे। तो ये अडयाला जेल में बैठे इमरान खान का ख्वाब था और इस्टेब्लिशमेंट, अल्लाह की कुदरत देखें कि इस्टेब्लिशमेंट भी अपने मकासद के लिए कह लें या इमरान खान से किसी अंदर खाते मुफाहमत हो जाने की वजह से वो भी इसी एजेंडे पर आ चुकी है। और आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि किस तरीके से जो अब्दुल अलीम खान है और जो राना सनाउल्लाह है ये इनके दरमियान सर्द जंग की खबरें हैं और मोहसिन नकवी के और राना सनाउल्लाह के दरमियान सर्द जंग की खबरें हैं और अब्दुल अलीम खान और मोहसिन नकवी के जो चैनल्स हैं उन्होंने किस तरह ख्वाजा आसिफ के इशू पर, शुगर मिल्स के शुगर स्कैंडल के इशू पर खुलकर नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ कैंपेन चलाई है और जो चैनल हैं वो आग उगल रहे हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये कानून है, हम पहले भी कह चुके हैं कि जब वो मजलूम को जालिमों के जुल्म से निजात दिलाना चाहता है तो उनको आपस में वो लड़वा देता है, उनमें फूट पड़ जाती है। और इस वक्त सूरत हाल यही बनी पड़ी है कि जो मौजूदा हुकूमत है उसमें फूट पड़ चुकी है। एक कैंप है इस्टेब्लिशमेंट का कैंप है जिसको अब्दुल अलीम खान और मोहसिन नकवी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ है और राना सनाउल्लाह है और नवाज शरीफ कैंप है और मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ का कैंप है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कैंप है। और ये जो ऊँट है ये किस करवट बैठता है ये अब आप भी नज़र रखिएगा, हम भी नज़र रखेंगे। इस हवाले से जो मज़ीद डेवलपमेंट्स होंगी वो लेकर जल्द हम आपके पास हाज़िर खिदमत होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।